लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए खरद टेक्निकल चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नोकिया 5.1 के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा इसके स्पेक्स, पाकिस्तान में इसकी प्राइस क्या आई है, इसका कौन सा वेरिएंट पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है और क्या ये अपनी प्राइस टैग के अंदर क्या ये एक बेस्ट फ़ोन है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ और जानते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरी देखिएगा कि आपके जो पैसे हैं, जो कीमती पैसे आप मोबाइल फ़ोन पे खर्च करने जा रहे हैं, क्या वो मोबाइल फ़ोन इतना काबिल है कि आप उस पर पैसे खर्च कर सकें। तो चलिए चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर डिज़ाइन के हवाले से बात कर ली जाए दोस्तों, फ्रंट की तरफ आपको थोड़ी बिग नॉच देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों बैक की तरफ आपको ग्लास देखने को मिलता है जो काफ़ी अच्छी लुक आपको प्रोवाइड करता है। डुअल कैमरा का सेटअप मिलता है, रियर माउंटेड एक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। और दोस्तों अगर बात की जाए ओवरऑल डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है मेटल साइडेड के साथ। तो डिज़ाइन के हवाले से तो नोकिया में कोई शिकवा गिला नहीं है कि डिज़ाइन उन्होंने ऐसा बना दिया है कि हर किसी को पसंद आएगा। बहुत ही ग्लोसी लुक आपको प्रोवाइड करता है नोकिया 5.1। अगर दोस्तों इंटरनल्स की बात करें दोस्तों, यहाँ आपको मीडियाटेक का Helio P60 प्रोसेसर मिलता है, जिसके अंदर आपको पता है 4 कोर्स काम कर रही हैं 2.0 गीगाहर्ट्ज़ पे A73 बेस्ड और 4 कोर्स काम कर रही हैं 2.0 गीगाहर्ट्ज़ पर A53 बेस्ड। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा एक CPU है जो कि कंसीडर किया जाता है काफ़ी अच्छा CPU। और दोस्तों ये डायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स को बीट करता है और इस प्राइस टैग के अंदर ये प्रोसेसर मिलना बहुत ही कमाल की बात है। दोस्तों आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर आपको माली का G72 MP3 GPU मिलता है। दोस्तों यहाँ आपको जो GPU मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है। और अगर आगे बात करें तो ये आपको 5.9 इंचज़ की एक 1080p स्क्रीन नहीं मिलती है, यहाँ 720p आपको स्क्रीन दी गई है। दोस्तों ये एक प्रो पॉइंट नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको कम से कम आपको 1080p डिस्प्ले प्रोवाइड करना चाहिए था। क्योंकि मैम प्राइस बता दीजिए, नोकिया जो है नोकिया 5.1 वो 30,000 के प्राइस सेगमेंट में आ गया है। तो 30,000 प्राइस सेगमेंट में आपको 1080p स्क्रीन मिलती है तो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन यहाँ आपको 1080p स्क्रीन नहीं प्रोवाइड की है, 720p स्क्रीन प्रोवाइड की गई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कैमरास के वाले से। दोस्तों आपको बैक की तरफ डुअल कैमरा का ऑप्शन मिलता है और दोस्तों यहाँ एक सेंसर है 13 मेगापिक्सल का f2.0 के अपर्चर के साथ, और दोस्तों एक सेंसर है 2 मेगापिक्सल का जो कि डेप्थ सेंसर है, जो आपको बोके में काफ़ी मदद देगा। दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है f2.2 के अपर्चर के साथ। तो दोस्तों यहाँ जो अपर्चर साइज़ है वो काफ़ी थोड़े हैं, मतलब कि आपको लो लाइट कंडीशन की आपको परफॉर्मेंस है बहुत कम मिलने वाली है, ओवरऑल डिटेलिंग भी बहुत कम होने वाली है। दोस्तों यहाँ आपको मिलती है 3060 mAh की बैटरी, लेकिन इसके साथ आपको फास्ट चार्ज का सपोर्ट नहीं दिया गया है। प्रोसेसर तो सपोर्ट करता था लेकिन आपको फास्ट चार्ज का सपोर्ट नहीं दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको NFC प्रोवाइड किया गया है, तो मतलब कि ये प्रो पॉइंट भी है, NFC आपको मिल रहा है इस फ़ोन के अंदर, लेकिन ये कोई ख़ास बात नहीं है। NFC आजकल जो है बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादातर फास्ट चार्ज लोग बहुत पसंद करते हैं कि हमारे मोबाइल में फास्ट चार्ज हो, हम जल्द से जल्द अपने मोबाइल को चार्ज कर पाएं, जो इसके अंदर आपको नहीं मिलता है। तो जो पाकिस्तान में वेरिएंट इसका लॉन्च हुआ है वो 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी प्राइस आपको 30,000 मिलती है। अब बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स के वाले से। दोस्तों जी इसके अंदर आपको प्रोसेसर मिलता है Helio P60, ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, वो काफ़ी अच्छी आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। और दोस्तों यहाँ जो आपको NFC का सपोर्ट दिया गया है, ये भी एक प्रो पॉइंट है कि आपको एक मोबाइल फ़ोन के अंदर NFC का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर आप मोबाइल फ़ोन देखते हैं उनके अंदर आपको NFC का सपोर्ट नहीं मिलता है 30,000 की रेंज के अंदर। और दोस्तों इसके अंदर जो बिल्ड क्वालिटी नोकिया ने बना दी है वो काफ़ी कमाल की बना दी है, काफ़ी अट्रैक्टिव फ़ोन है। लेकिन दोस्तों हर फ़ोन के कुछ ना कुछ कॉन्स होते हैं, इसके भी कॉन मैं आपको बताता चलूँ। दोस्तों आपको पता है आजकल कंपटीशन बहुत चल रहा है, और मतलब कि 4GB रैम 6GB रैम, लेकिन नोकिया यहाँ 30,000 की रेंज में लाता है 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज, जो काफ़ी मतलब कि मसला क्रिएट करेगा नोकिया को कि 30,000 की रेंज में आपको बहुत से फ़ोन मिल रहे हैं 4GB 64GB के साथ, तो नोकिया के लिए ये मसला हो सकता है। और उसके अलावा इसके अंदर फास्ट चार्ज का सपोर्ट नहीं दिया गया है, जो एक बहुत बड़ा मसला है नोकिया के लिए, क्योंकि 3000 mAh की बैटरी है तो काफ़ी मतलब कि चार्जिंग में टाइम लेगी। दोस्तों जो कैमरा है इसका काफ़ी खास नहीं होने वाला है, क्योंकि अपर्चर साइज़ को देखते हुए, कैमरा का मेगापिक्सल रेट को देखते हुए जो कैमरा परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी नहीं मिलने वाली है आपको। लेकिन दोस्तों अगर मेरे ओपिनियन की बात करें, ये जो फ़ोन है परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छा होने वाला है, मतलब कि आपकी जो गेमिंग है और मतलब कि एप्लीकेशन का लॉन्च टाइम है उसमें काफ़ी मदद देगा आपको।
एक प्रोसेसर अच्छा लगाया गया है इसके अंदर। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको कुछ कॉन्स भी मिलते हैं कि जैसे फास्ट चार्ज का ना होना, डिस्प्ले क्वालिटी का अच्छा ना होना और इसी तरह के कुछ कॉन्स। तो अगर आप नोकिया 5.1 को बाय करना चाहते हैं ज़रूर करिए, लेकिन आप उससे पहले नज़र मार लीजिएगा कि 30,000 के रेंज में आपको काफ़ी अच्छे डिवाइस देखने को मिल रहे हैं। तो जो नोकिया 5.1 है इतना बुरा फ़ोन नहीं है, मैं इसको बुरा फ़ोन नहीं कहूँगा, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। लेकिन अगर आप देखें इसको परफॉर्मेंस वाइज, मतलब कि प्रोसेसर और रैम की बदौलत, तो अच्छा फ़ोन है। लेकिन अगर आप देखते हैं इसको कैमरा के हवाले से और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के हवाले से, तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन आपको नहीं मिलता है। बिल्ड क्वालिटी वैसे इसकी काफ़ी अच्छी है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था दोस्तों। आगे आपका फैसला है आपने नोकिया 5.1 बाय करना है या नहीं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर माज़ूम नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।